वृंदावन बाके बिहारी लाल के। रोहिणी नक्षत्र आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रात्रि का समय है। जो दूसरे की चोरी करता है उसे रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। कहते हैं इस मृत्यु लोक में आकर जिस व्यक्ति ने अमर कथा अर्थात भागवत कथा का श्रवण नहीं किया वो जीवन व्यर्थ है, वो कान व्यर्थ है। क्योंकि कहते हैं भागवत कथा के श्रवण मात्र से मृत्यु भी महोत्सव में बदल जाती है। तो करते हैं आज ऐसी ही अमर कथा का श्रवण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ, आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को अपने गांव सांदर में ले चलती हूं जहां पर कि भागवत कथा का संचालन हो रहा है और उस कथा का आज 5वां दिवस है और वहां पे आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है। तो आप मेरे साथ वीडियो में जुड़कर उस सुंदर झांकी को देखिए और भगवान कृष्ण के जन्म के आनंद को आप भी हमारे साथ लीजिए। तो चलिए चलते हैं गाँव की तरफ। और दोस्तों कृष्ण जन्म हो और बारिश ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हल्की हल्की छींटें हमारे इधर पड़ने लग गई हैं जिसको कि हमारे यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आगे क्या क्या शुभ परिणाम मिलते हैं देखते हैं। और ये हमारे यहाँ पे देवता का चौक है और पंचायती भवन भी यहीं पे है। जब भी हमारा कोई भी देव कार्य होता है तो इसी चौक में होता है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पंडाल में और आप लोगों को यहाँ पे सुंदर कथा सुनाते हैं और कृष्ण जन्म का सुंदर सा दृश्य भी दिखाते हैं। और आप मेरे साथ देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के लिए पूरे पंडाल को किस प्रकार से गुब्बारों से सजाया गया है। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के लिए सभी ने अपने अपने तरफ से जिससे हो सका मक्खन ला रखा है, मिश्री ला रखी है, टॉफियाँ ला रखी हैं, लड्डू ला रखे हैं और वो सभी आगे पे रखे हुए हैं। ये देखिए कितना भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के इस पंडाल को सजाया गया है। सभी भक्त भी आज मंत्रमुग्ध हो रखे हैं भगवान श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के दर्शनों के लिए। इन दानों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे श्री वृंदावन गोवा, जाकी सेवा भाव से प्रसन्न भई प्रभु राम। ऐसे भक्त हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। सुनीति जी
क्योंकि उत्सव है, ईश्वर का प्राकट्य हो रहा है महाराज। अरे जयकारा बड़ी जोर से, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल के, श्री राधा रानी सरकार के, बोलिए भक्तवत्सल भगवान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, श्रीमद् भागवत महापुराण के। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना महाराज, ये मृत्यु को महोत्सव में बदलने वाली कथा है। एकं भागवतम शास्त्रं मुक्तिदाने न गर्जति। अरे एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र ही तो ऐसा है, मुक्ति भी जिसकी राशि है। अब प्रश्न उठा कि हम क्यों सुने, क्या सुन के क्या प्राप्त होता है? इस कथा को सुनकर क्या प्राप्त होता है? सदा से प्यार, सदा से प्यार, श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तां समाश्रये। अरे तो ये श्रीमद् भागवत की कथा है ना महानुभाव, ये सदा सुनने वाली कथा है। सदा से प्यार, सदा से प्यार, ये एक बार सुनने वाली नहीं है, सदा सुनने वाली कथा है। यही तो है ये श्रीमद् भागवत कथा। और इसको सुनने से क्या होता है? यस्याः श्रवण मात्रेण, जो बोला कि निरंतर इसका पान करे, हरिश्चित्तां समाश्रये। अरे बोला कि जो इसका निरंतर पान करता है, साक्षात हरि ही उसके हृदय में चिपक जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। मृत्यु को महोत्सव में बदलने वाली कथा है। घर में मृत्यु हुई और महोत्सव में बदल दी। हाँ, ये ऐसी कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवत की कथा है। आज भगवान का जन्म भी है और कथा भी बहुत ज्यादा है। जो अपने परिवार के पेट पालने के लिए और जो अपने लिए चोरी करता है, उसे महारौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। और जो अपवित्र पशुओं को घर में रखते हैं, उसे प्राणरोध नरक में जाना पड़ता है। और इस प्रकार से नरकों का वर्णन किया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, गुणगान करता है, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। ये जरूरी नहीं है कि 8वां लाल ही तेरा काल बन जाए। ये भगवान है, ये गिनती कहाँ से शुरू कर दे, कोई भरोसा नहीं है। कि एक कमल का पुष्प दिया, बोला कि इसकी पहली पंखुड़ी गिन कहाँ से है। नारद भी नहीं है, इसलिए किया कि नारद हो देव दर्शन, वो नारद साक्षात देवताओं को दर्शन करवाने वाले हैं। कि बोला कि अगर ये देवकी के पुत्रों को नहीं मारेगा तो इसका उद्धार कैसे होगा, इसके पाप कैसे बढ़ेंगे और भगवान इसको कैसे मारेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और सप्तम गर्भ से साक्षात बलभद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान ने अपनी योग माया से कहा, तुम जाओ और दाऊ भैया को देवकी माँ के गर्भ में रूपांतरित कर दो। दाऊ भैया को माँ किसके? देवकी के गर्भ में रूपांतर कर दो, रोहिणी के गर्भ में रूपांतरित कर दो। जो सप्तम गर्भ है देवकी से, देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र है। माया से कह रहे इसका रूपांतरण कहाँ कर दो? रोहिणी के गर्भ में कर दो।
और आप स्वयं यशोदा जी के गर्भ में चले जाना। जो सप्तम गर्भ है वो रोहिणी के गर्भ में रहेगा और आप स्वयं कहाँ चले जाना, यशोदा जी के गर्भ में चले जाना। और अष्टम गर्भ के रूप में जब मैं आऊंगा और वसुदेव जी मुझे लेकर आएंगे, मुझे नंद भवन में सुलाएंगे, तो आप उनके साथ चले आना। और इस रूप में आपकी क्या होगी, लक्ष्मी कुदरा के रूप, कुमुदा के रूप में क्या होगी, तुम्हारी पूजा होगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान की योग माया ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। ओम सत्याव्रतम सत्यवरम त्रिसत्यं सत्यस्य यान्यतां जिदत्ते सत्यस्य सत्यं मृदसत्यनिष्ठा सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रसन्ने। बड़ा सुंदर समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रात्रि का समय है, हर्षण योग आ गया। बड़ी सुंदर शीतल हवा चल रही है, वायु धीरे धीरे मंद मंद चल रही है और ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड से स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो रही है। भगवान शस्त्र गदा रूप में धारण करके देवी और वसुदेव के सन्मुख प्रकट हुए और देवी और वसुदेव जी ने भगवान को देखा और बड़ी प्यारी स्तुति गाई। भगवान ने कहा छोटा सा रूप बनाना हो, मुझे लेकर गोकुल जाइए और गोकुल में मेरी माया और उसे वापस लेकर आइए। अब बालकृष्ण को लेकर जैसे ही वसुदेव जा रहे हैं और यमुना नदी में जैसे ही प्रविष्ट हो रहे हैं तो श्याम मेघ कहते हैं कि ये भी श्याम है और मैं भी श्याम हूँ। और भगवान मेघ क्या करने लगे, बरसात करने लगे। और जैसे ही बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जैसे ही यमुना जी में गए तो यमुना जी में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। और जैसे ही बाढ़ आ गई वसुदेव जी की, जैसे ही वसुदेव जी के गले तक पानी आया, दाढ़ी को छुआ तो मानो वो गंगा भी नीचे चले गई। तिलोदा की ससुर जी की दाढ़ी को छुओगे और इस प्रकार गंगा चले गई। और कंस को सूचित कर दिया, जैसे ही माया को पकड़ा तो कंस के हाथ से माया छिटक गई। माया ने कहा अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, कंस को परेशान रहने दो और हम भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी जगवाड़ बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की बधाइयाँ, सारे ब्राह्मण देवताओं को कृष्ण जन्म की बधाइयाँ। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं उन सबको बधाइयाँ, एक सबको बधाइयाँ। भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाइयाँ। तेरो स्वागत है, ओ कृष्ण तेरो स्वागत है। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और अब हम आ चुके हैं कथा पंडाल से घर के लिए। और आपने हमारे साथ वीडियो में जुड़कर देखा होगा कितनी सुंदर कथा चल रही थी, कितना मतलब जो भव्य नज़ारा था और मंत्रमुग्ध हो रहा था उस समय कथा को सुन करके। और आपने हमारे साथ देखा होगा किस प्रकार से कृष्ण जन्म की झांकी निकली। ये भव्य दर्शन, कहते हैं कि जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाके ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने को मिलता है। इस प्रकार से भगवान के जन्म का महोत्सव देखने को मिलता है और हमारे साथ आपने भी ये सौभाग्य प्राप्त किया होगा। और मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर हमारी वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।